हेलो फ्रेंड्स, डे 1 की पब्लिक स्पीकिंग सेशन में आप सबका स्वागत है। कल अपने बात करी थी कि पब्लिक स्पीकिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरह से आप इसमें मास्टर हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। बट टुडे जैसे मैंने आपको बताया कि एवरीडे हम एक एक्टिविटी शेयर करेंगे या मैं आपके साथ एक एक्टिविटी शेयर करूँगा जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको उस दिन क्या करना है, उस पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को ग्रो करने के लिए। तो वो हम आज से शुरुआत करते हैं। बट इससे पहले चीज़ों को और थोड़ा-सा रिफ़ाइन करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग को स्टार्ट करना है, नो डाउट, बट पॉइंट इज़ दैट कि हमारा गोल क्या है? कि हम अगर किस फ़ील्ड में हैं, सपोज़ मैं मार्केटिंग में हूँ या सेल्स में हूँ या टीचिंग फ़ील्ड में हूँ या मुझे अपने क्लाइंट से इंटरेक्शंस करना पड़ता है, तो हमारा गोल क्या है? उस पर्पज़ को के लिए हम किस तरह से उस पर्पज़ के बारे में बात कर सकते हैं, किस तरह से उस पर्पज़ को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक गोल हमारे यहाँ पर ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सेकंड, उस पर्पज़ के थ्रू मैं जो पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा हूँ, उससे मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, राइट? मैं मार्केटिंग में हूँ, सेल्स में हूँ, टीचिंग प्रोफ़ेशन में हूँ, क्लाइंट से बात करनी है। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं। जब भी हम इन प्रोफ़ेशंस में होते हैं, तो हम से यही सोचते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन अगर अच्छी होती या मैं अच्छे से बोल पाता तो मैं इस क्लाइंट के साथ डील कर सकता था, मैं बच्चों को अच्छे से टीचिंग कर सकता था, मैं अच्छे से मार्केटिंग कर सकता था, मैं अच्छे से सेल्स कर सकता था। बट ये सब काम मैं नहीं कर पाता। रीज़न बीइंग हमारी कम्युनिकेशंस कहीं न कहीं लेकिंग होती। तो फर्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए कि आपका गोल क्या है, वो पब्लिक स्पीकिंग को माइंड में लेकर चलिए। सेकंड, आप उससे क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आप ध्यान में रखने चाहिए चलिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि हम जब भी बोलें, जब भी हम स्पीक आउट करें, उसमें कॉन्फिडेंट रहें। जो भी चीज़ हम आर्टिकुलेट करते हैं, हम उसको बहुत आराम से बोलें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कोई रश नहीं करना, कोई दौड़ नहीं लगानी, किसी से ज़्यादा आपको तेज़ी से बात नहीं करनी। बिल्कुल सामान्य वे में जो आप बात रेगुलरली करते हो, वही आपको यहाँ पर करनी है। क्योंकि इसका फ़ायदा ये रहता है कि इनिशियली हम अगर ये सोचते हैं कि यार जल्दी से मेरी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए, दैट वुड नॉट पॉसिबल। बट ग्रेजुअली आपको इस चीज़ें समझ में आएँगी। ग्रेजुअली धीरे-धीरे आपके माइंड में एक रेज़िलियंस आती है, कंसिस्टेंसी आती है। आप उस चीज़ को समझ पाते हो कि हमें क्या करना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, किन चीज़ों पर रिएक्ट करना है, किन पर रिएक्ट नहीं करना है। मेरी स्पीकिंग या मैं जो व्यूज़ हैं, थॉट्स हैं, प्रोसेस हैं, जो मैं शेयर कर रहा हूँ या लोगों से एक्सेप्ट कर रहा हूँ, उनका पर्पज़ क्या है? तो हर चीज़ को आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंटिन्यू करें। तो इस कंटिन्यूएशंस का फ़ायदा ये रहेगा कि आपके माइंड में कई बार हम जो वोकैब्युलरी है ये हमारे माइंड में जब चाहे हम हिंदी में बोल रहे हैं, चाहे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी यहाँ पे आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मैटर करेगी। आप हिंदी में अच्छा बोलते हैं या आप इंग्लिश में अच्छा बोलना चाह रहे हैं, तो दोनों के लिए आपकी वोकैब्युलरी, दोनों के लिए आपका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट? ये छोटे-छोटे से स्टार्ट करेंगे, छोटे-छोटे स्टार्ट करते जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। आपका माइंड ओपन होगा, आपके माइंड में थॉट प्रोसेस और थोड़ा-सा तेज़ होगी। आप नए-नए वोकैब्युलरी चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, वर्ड्स हैं, वो आप लगातार एक्सेप्ट करते हुए जाओगे, आपके माइंड को एक्सेप्ट कराओगे, वो चीज़ वो हम याद रखेगा क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो लगातार। अब आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, तो माइंड में ऑटोमैटिकली वो चीज़ें आती जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो मेरा गोल था, मेरा उससे क्या पर्पज़ सॉल्व होना है, मुझे कैसे बोलना है, कॉन्फिडेंट होना है, एनर्जेटिक रहना है बोलते वक़्त। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा-सा माइंड में रखना है। तो ये स्पीकिंग के गोल्स होने चाहिए। क्योंकि हम अगर बिल्कुल नॉर्मल वे में बोल रहे हैं और कोई हमें सुनना चाहेगा, तो वो क्यों सुनेगा? क्योंकि हमारे माइंड में, हमारी टोन में एनर्जेटिक थिंग्स नहीं है या हमारे थॉट प्रोसेस एनर्जेटिक नहीं है, हम उतने प्रोएक्टिव नहीं है जितना हमें होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम चीज़ों को बोलें। फिर धीरे-धीरे चीज़ों के साथ हम इमोशनली कनेक्ट भी होते हैं, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आप दूसरों को सुनाना चाहते हो, चाहे वो बातचीत करना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा-सा इमोशनली रहें। सपोज़ कोई भी चीज़ आपको अगर बोलनी है, थोड़ा इमोशन उसके अंदर अटैच होना बहुत ज़रूरी है। यानी इमोशनल इन द सेंस कि अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा-सा आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप बता रहे हो, तो थोड़ा-सा एनर्जेटिक होके आपके
माइंड उसके रिगार्डिंग क्या फ़ील करता है, ये प्रोडक्ट क्यों है, कैसा है, सर्विस क्यों है, आप क्लाइंट के साथ कैसे रिएक्ट करोगे या रिस्पॉन्स दोगे, उन सब में आपका इमोशंस भी होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत शुरुआत से करनी है। तो वेरी फर्स्ट डे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि एक तो आप अपना पहले गोल क्लियर करो, सेकंड अब पॉइंट आता है कि वेरी फर्स्ट डे हमें क्या करना है। वेरी फर्स्ट डे सपोज़ आप कोई एक चीज़ या कोई 2 चीज़ जिस पर आपको बोलने की हैबिट होनी चाहिए, आप उसको धीरे-धीरे डेवलप करो। सपोज़ मेरे पास ये माउस रखा हुआ है। अब ये माउस किस काम में आता है, क्या-क्या इसके फंक्शंस हैं, आप चाहे इसको हिंदी में बोलो, चाहे आप इसको इंग्लिश में बोलो, ठीक है? ये इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है क्योंकि अगर हम सोचें कि यार माउस है या कोई एक पेन है या कोई एक पेंसिल है या एक कॉपी है और इसके बारे में क्या बोला जाए? इसके बारे में तो कोई बोलना कोई बड़ी बात तो है नहीं। बट जब आप बोलना शुरू करोगे, तो धीरे-धीरे इन सब में भी आपको प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि 2-3 सेंटेंस के बाद आप स्टक हो जाते हो या थोड़ा आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी है, तो आप उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो। तो एवरी टाइम यू विल फाइंड some new points, new thought process about प्रोडक्ट, अबाउट सर्विस क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि अभी तो आप इस माउस का या इस पेन का, कॉपी के बारे में बात कर रहे हो, धीरे-धीरे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलना पड़ेगा, धीरे-धीरे आपको सर्विस के बारे में बोलना पड़ेगा, धीरे-धीरे आपको किसी पॉइंट पर अगर कोई से प्रेजेंटेशन देनी है उसके अकॉर्डिंग बोलना पड़ेगा। कंपनी रिव्यू के कंसर्न में आपको अपने जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पर आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है कि भई मेरा कम्युनिकेशंस कैसा है, मेरा उससे पर्पस क्या सॉल्व होगा, मैं कितने अच्छे से उसके बारे में बोल रहा हूँ। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी कम्युनिकेशंस का हिस्सा बनती हैं। अगर आप शुरू से इन चीज़ों को पकड़ के चलोगे तो आप धीरे-धीरे उन चीज़ों पर क्या हो जाओगे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और उस स्ट्रॉन्ग का बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो स्पीकिंग है, आपका जो कम्युनिकेशंस है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो पॉइंट जो भी अभी मैंने आपको बताया कि आप कोई भी ऐसे 1 और 2 प्रोडक्ट जिस पर आप बोल सकते हो, रेगुलरली आपको इसको चेंज करना है, लगातार आप इसको कंटिन्यूएशन में रखोगे। आज आपने माउस लिया, आपने प्रोडक्ट लिया या कोई भी और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो इस पर आप थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस अच्छा है, जिस पर आप बोल सकते हो, आप उस पर इन चीज़ों को कंटिन्यू करते हो। अब कंटिन्यूएशन में क्या होगा सर कि भई बहुत छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बट धीरे-धीरे आपकी वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होती है। धीरे-धीरे आपका कम्युनिकेशंस बेटर होता जाता है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर हो जाती है। आपको आपकी पिच में अगर कहीं कमी नज़र आती है, वो भी इम्प्रूव होती है। आपकी वोकल कॉर्ड धीरे-धीरे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू करती है कि हाँ, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। आप थोड़े दिनों बाद खुद ही इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे या उसमें फ़ील करो कि हाँ, मेरी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आप एक्सपीरियंस होंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें डे बाय डे प्रैक्टिस से आती हैं। तो डे 1 का जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको गोल अपने माइंड में क्लियर करना है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं उससे क्या अचीव करना चाहता हूँ। मेरे उस कम्युनिकेशंस के थ्रू मेरा कॉन्फिडेंस क्या बिल्डअप हो रहा है या क्या मैं ढंग से आर्टिकुलेट कर पाता हूँ, नहीं कर पाता। ये हमेशा माइंड में रख के चलिए। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव जैसा मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि आप उसमें अपने मार्केटिंग, अपने सर्विस, अपने टीचिंग प्रोफेशंस या इंटरव्यू प्रिपरेशंस किसकी चीज़ के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो। सपोज़ आप एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हो कि अगर सपोज़ आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए आपका जहाँ भी आप जाते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ से आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है, आपकी स्पीकिंग हैबिट्स का पता चलता है, आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस कैसा है कि भई जो कैंडिडेट है या पर्सन है एज़ अ सेल्समैन, एज़ अ मार्केटिंग एग्ज़ीक्यूटिव या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी आप जब बोल रहे हो या स्पीक आउट कर रहे हो, तो उस केस में आप अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, कैसे आप उन अपने बारे में बता सकते हो। तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब आप पहले से ही प्रैक्टिस करके रखते हो। तो जब आपकी कम्युनिकेशंस स्मूथ रहेगी, तो आप अपने बारे में भी अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप सपोज़ बर्थडे के लिए आप ये भी टॉपिक लिख सकते हो कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ एज़ ए इंटरव्यू प्रिपेयर। अगर जब आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप अपने बारे में भी क्या बात कर सकते हो कि मैं किन-किन चीज़ों पे सही हूँ, मेरी क्या हॉबीज़ हैं, किन क्या है, क्या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप हिंदी में अच्छा बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में अच्छा बोलना चाहते हैं, आप इंग्लिश में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट हर एक
पॉइंट पर आपको किसी लैंग्वेज पर पकड़ बनाने की ज़रूरत होती है। और आज आप देखो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मोस्टली टाइम इंग्लिश बोली जाती है। तो डेफ़िनेटली आप दोनों चीज़ों पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली हिंदी में भी अच्छा स्पीकिंग कर सकोगे। आने वाले टाइम में इंग्लिश में भी आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, आप उस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि आप दोनों चीज़ों पर साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करो। यानी 1 घंटा अगर आपने हिंदी में प्रैक्टिस करा है, ये आधा घंटा आप इंग्लिश पे प्रैक्टिस करिए। वोकैब्युलरी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्किल्स है, कम्युनिकेशन है, जो आपको अपनी लाइफ़ में सीखना इम्पोर्टेंट है। अब आप कैसे कर सकते हो, ये भी आपको मैं बताता हूँ। कितना भी टाइम आप अपने सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हो, देखते हो या खर्च करते हो, उसमें से 1 से डेढ़ घंटा आप उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए कि भई ये मेरा टाइम जो है वो बेसिकली किसके लिए रहेगा? स्पीकिंग के लिए रहेगा। आप मेरा मैं टॉपिक्स पे बोलूँगा, मैं किसी अपनी हॉबीज़ के बारे में बोलूँगा, मैं इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए रेडी होऊँगा। तो देखिए, हर जगह कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है, हर जगह आपकी पब्लिक स्पीकिंग मैटर यहाँ पर करेगी। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी केस में, और हर पॉइंट पर आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि गोल सेटिंग आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या उससे अचीव करना है, जो अचीव तो आपको पता ही है कि कम्युनिकेशंस स्मूथ करना, इफ़ेक्टिव करना, ये मेरा एक गोल होना चाहिए। और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, मैं एनर्जेटिक रहूँगा बोलते वक़्त, ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आता जाएगा। मैं इमोशनली कनेक्ट कर पाऊँगा लोगों से, ये भी आपका एक मोटो होगा आने वाले टाइम में। तो धीरे-धीरे जब आप स्पीक आउट करते हो, लगातार आप उस पर फ़ोकस करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार यहाँ पर समझ में आती हैं। तो गलतियाँ भी होंगी, तो उसको आप सुधारेंगे भी। तो कम से कम 1 से डेढ़ घंटा आपको रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एक आइटम, कोई भी एक हॉबी, कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए या 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिए जिस पर आप रेगुलरली बोल सकते हो। शफ़ल भी कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। तो इन दोनों को आप आसानी से अपनी स्पीकिंग में, हैबिट में काम में लीजिए। तो डे 1 की एक्टिविटीज़ ये रही। डे 1 में आपको कम से कम डेढ़ घंटा आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करो, या 1 से डेढ़ घंटा जब भी आपको टाइम मिलता हो, सुबह है, शाम है, अपने फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ, जब आप लंच कर रहे हैं या आप डिनर करते हैं, उस वक़्त भी आप इन चीज़ों को काम में ले सकते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होगा, आपकी टोन भी आपकी स्मूथ होगी, आपका आर्टिकुलेशन ठीक होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो जब आप एवरीडे जब आप इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं, तो उस दिन का आप फीडबैक भी लीजिए कि आज मैंने अपने स्पीकिंग में किन-किन चीज़ों को सही बोला, किन-किन चीज़ों पर गलत बोला, किन-किन चीज़ों को मैं इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, किन-किन चीज़ों को मुझे और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है जिस पर मैं ठीक हूँ। तो इन दोनों चीज़ों का पर आप लगातार फ़ोकस करें, तो आपको और चीज़ों के बारे में भी ऑटोमैटिकली फ़ीडबैक मिलता रहेगा। तो एवरी डे यू हैव टू कंटिन्यू दिस हैबिट। कल मैं आपको डे 2 का जो टास्क होगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। टास्क आपके इन्हीं डे 1 से निकल के आएगा, जिसको मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को अगर आप समझ सकते हैं या आपको अच्छा लगा है, इसको कंटिन्यू करिए और लाइक या शेयर भी कर दीजिएगा। इट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट इज़ दैट यू कंटिन्यू योर जर्नी ऑफ स्पीकिंग। You are continuing your journey of reflecting your ideas, your thought process through the speaking. So definitely हमें अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करनी है, और जब हम इम्प्रूव करते जाएंगे तो हम एक अच्छे स्पीकर भी बन जाएंगे। फिर चाहे आप एक के सामने बोलें, चाहे 50 के सामने बोलें, चाहे 50,000 के सामने बोलें, आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। तो फॉर द डे 1 it is for my side, and hope so you will enjoy this video as much. So thank you very much. We will continue this journey tomorrow also, and have a nice day. Thank you.